दोस्तों, भारत में कई घातक और स्पेशल फोर्स है जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं, जिनको सामने देखते ही दुश्मन दबे पांव भागने लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्कोस कमांडो की, जिन्हें देखते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। मार्कोस कमांडो मौत को मात देकर तैयार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग 3 साल की होती है। मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिना जाता है। जितना खतरनाक इनका काम है उतनी ही खतरनाक इनकी ट्रेनिंग है। हर किसी के लिए मार्कोस की ट्रेनिंग को क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, लेकिन मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इस कदर होती है कि ये ज़मीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। मार्कोस कमांडो को भारत की नेवी सील्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अमेरिका के नेवी सील्स की तरह होती है। इन्हें दुनिया के सभी लेटेस्ट वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, जिसका एक आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मार्कोस के लिए चुने गए हजारों सैनिकों में से 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ही कुछ ही सैनिक मार्कोस बन पाते हैं। मार्कोस को ट्रेनिंग के दौरान 24 घंटों में से 4 से 5 घंटे ही सोने दिया जाता है। मार्कोस की ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर मिजोरम के घने जंगलों में भी इन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाता है, ताकि किसी भी सिचुएशन में ये अपने कठिन से कठिन ऑपरेशन को अंजाम दे सके। मार्कोस को ट्रेनिंग में कई डिफिकल्ट टास्क दिए जाते हैं। इन कमांडो को पीठ पर 25 से 30 किलो तक वेट लेकर दौड़ाया जाता है। सैनिकों को कीचड़ से लेकर पहाड़ों पर वजन लेकर चढ़ना होता है। ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट से जंप लगाना होता है। इन सभी टास्क को पूरा करने वाले सैनिकों को आगे ट्रेनिंग के लिए अमेरिका की नेवी सील्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग और कड़े इम्तिहान के बाद जाकर एक सैनिक मार्कोस कमांडो बनता है। मार्कोस की स्पेशल फोर्स बनाने के पीछे का इतिहास 1955 से शुरू हुआ था। उस समय इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश स्पेशल बोर्ड सर्विस की हेल्प से कोच्चि में एक ड्राइविंग स्कूल खोला था, जिसका लक्ष्य सैनिकों को लड़ाकू गोताखोर और कॉम्बैटेड ड्राइवर बनाना था। हालांकि 1971 में भारत पाक युद्ध में इन्हें सफलता नहीं मिली, जिनके लिए उनकी ट्रेनिंग को जिम्मेदार माना गया था। जिसके बाद 1986 में इंडियन नेवी ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट बनाने का फैसला लिया, जिसका काम स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना और समुद्र में हो रही लूटपाट को रोकना था। इसके लिए 1955 में ट्रेनिंग सेंटर के लिए 3 ऑफिसर को चुना गया, जिन्हें अमेरिका के नेवी के ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग दी गई। जिसके बाद 1987 में ये यूनिट तैयार हुआ, तब इसका नाम मरीन स्पेशल फोर्स रखा गया। बाद में 1991 में इसका नाम मरीन फोर्स रख दिया गया। वही मार्कोस 1987 से लेकर अब तक कई सारे ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। पहली बार मार्कोस की तैनाती जम्मू कश्मीर की वुलर झील से की गई। उनके तैनाती के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से आने वाले आतंकवादी घुसपैठियों का रास्ता बंद हो गया। मार्कोस को समुद्री कमांडो कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पानी के नीचे हमला करने में माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, ये पानी में कुछ भी सूंघ सकते हैं। इसलिए इस बार G20 बैठकों के लिए डल झील में मार्कोस को तैनात किया गया। इनकी सूझबूझ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मुंबई में 26 गैर आतंकवादी हमले हुए, उस दौरान पुलिस के अलावा NSG कमांडो के साथ मिलकर ही मार्कोस ने आतंकवादियों को उलझाया था। मार्कोस ने कई सारे बड़े ऑपरेशन में अपनी भूमिका निभाई है। मार्कोस कमांडो को मगरमच्छ और डाढ़ी वाला फौज भी कहा जाता है। इन्होंने हर बार साबित किया है कि इन्हें बहादुर सैनिक क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्सेस के बारे में। तब तक बने रहें हमारे साथ इस सफ़र पर, हमारे चैनल सफ़र 24x7 के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट हमें टाइप कीजिए।